नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिल्डर्स का अत्याचार और ग्राहकों में मचा हुआ है हाहाकार। जिस गहराई में ये बिल्डिंग्स की नींव रखते हैं उसी पाताल से उठाकर लाए हैं हम ऐसे धधकते हुए सवाल जिनका सामना इन बिल्डर्स को करना होगा, क्योंकि हर कोई घर का सपना देखता है, उस सपना को पूरा करने के लिए होम लोन लेता है, ईएमआई चुका रहा है, रेंट चुका रहा है, बरसों से अपने घर का इंतजार कर रहा है, लेकिन आज भी उनसे रकम पर रकम वसूली जा रही है। क्या है इन बिल्डर्स की आखिर मजबूरी, या फिर जानबूझकर हो रहा है ग्राहकों के साथ इतना बड़ा अत्याचार? यही है वो सवाल, क्योंकि याद रखिए अब ग्राहकों के सब्र का बांध टूट रहा है और इसीलिए जगह जगह पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, क्यों वादे से आखिर मुकर रहे हैं ये बिल्डर्स? क्यों दर दर भटकने को मजबूर है आज खरीदार? घर को लेकर खरीदारों की सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? धोखेबाज बिल्डर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? प्रोजेक्ट में 5-8 साल तक की देरी आखिर क्यों हो रही है? पैसा वसूली के बाद भी क्यों घर नहीं मिल रहा है? अलग अलग प्रोजेक्ट्स, सरकार की रहमदिली आखिर क्यों है बिल्डर्स की तरफ? कीमत चुकाने पर भी घर का सपना क्यों नहीं हो रहा है पूरा? ये है वो सुलगते हुए सवाल जो हम दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखिए सब्र का बांध ग्राहकों का टूट रहा है और इसीलिए कई जगहों पर बिल्डर्स के सामने पहुंचकर धक्का मुक्की तक की नौबत आ रही है। लेकिन कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो उल्टा जवाब देते हैं, ऐसे ग्राहक जो परेशान है पहले से उन्हें धमकाते भी हैं। तो जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। बीते दिन ही गौरसंस में कुछ ऐसा ही हुआ, जब कुछ ग्राहकों ने जाकर विरोध जताने की कोशिश की तो उन्हें ही उल्टा धमका दिया गया कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुम्हें देख लेंगे। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है। सर ये एग्रेशन नहीं है, ये जो है एग्रेशन नहीं है, ये सामने तेरी है नहीं बंद कर दूं नहीं नहीं कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज तक पर पहली बार हम कर रहे हैं इन बिल्डर्स और बायर्स को आमने सामने। आज ग्राहक खुद पूछेंगे सवाल और इन बिल्डर्स को देना ही होगा जवाब कि आखिर क्या वजह है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले सतनाम सिंह सचदेवा हमारे साथ हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं एपेक्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के। हमारे साथ इंद्रीश गुप्ता जी हैं, जो कि को फाउंडर है नोएडा एक्सटेंशन, जो फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन है उसके। हमारे साथ खास मेहमान अनिल शर्मा जी, जो कि एमडी हैं आम्रपाली ग्रुप के, मौजूद हैं। संजय सिंह आरडब्ल्यूए एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आरके अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीएमडी है सुपर टेक के। मनोज गौड़ सन्स के भी हमारे साथ कुछ ही देर में शामिल होंगे इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं अनिल शर्मा जी आपके पास आना चाहती हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनका इस वक्त पर घर आम्रपाली में है, जो मतलब आपको अभी घर नहीं मिला है, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं? बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। सर, क्यों धोखा हो रहा है इनके साथ? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? 6 साल, 7 साल, 8 साल कुछ वादा करके ना देना धोखा होता है, अपराध होता है। देखिए अंजना जी, मेरे ख्याल में जो हमारे स्ट्रीम बायर्स यहाँ हैं वो लोग रह रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि घर नहीं मिला है। ठीक है, आप में से कौन है जिसको घर नहीं मिला है? हाथ उठाइए फौरन, जल्दी से आइए। अच्छा। बताइए अपना नाम, कहाँ पे आपने घर लिया है और कितने सालों से आपको घर नहीं मिला? सामने आइए। माय नेम इज़ मोहित और मैंने अपना फ्लैट बुक कराया था 2011 में। A1 टावर की कंडीशन ऐसी है अभी, मैं हर हफ्ते जाता हूँ, नॉट इवन अ सिंगल ब्रेक मूव फ्रॉम हियर टू देयर। आपको घर अभी नहीं मिला है? कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। 90% पेमेंट देने के बाद में वी गेट लेटर्स फ्रॉम आम्रपाली दैट योर फ्लैट विल बी कैंसल्ड पेड। सर हिंदी में बोलिए। आप 90% पेमेंट करने के बाद भी अभी तक घर नहीं मिला है एंड आम्रपाली से एक धमकी मिलती है कि 10% पेमेंट दे दो, नहीं तो आपका फ्लैट कैंसिल कर जाएगा। जवाब दीजिए। देखिए धमकी, हम लोग तो जहाँ तक सवाल है कि जो कंज्यूमर्स हैं कभी भी किसी भी वक्त कोई विजुअल, कोई आपका प्रेसिडेंस ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी ऑनरेबल कंज्यूमर के साथ कभी किसी तरह का ऊंची आवाज़ में भी बात किए होंगे। जब नोएडा एक्सटेंशन में बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशन केस हुआ था, उसमें कई बिल्डर्स और कई बायर्स के प्रोजेक्ट थे। उसमें कम से कम हमको लगता है 1 लाख से ज़्यादा हमारे कंज्यूमर्स थे। उस समय भी हम लोगों ने
सामने विशेष रूप से मैं उनके साथ हर फोरम पर आपके यहाँ भी आया था और मैंने आप तो हर जगह जाते हैं सर। नहीं, मेरी बात, आप बायर को एस्टीम्ड भी कहते हैं सर, मेरी बात ऑनरेबल भी कहते हैं, मेरी बात पूरा सम्मान देते हैं सर। घर नहीं मिला है उनको, मेरी बात सुन लीजिए सर। 5 साल से घर नहीं मिला है, मुद्दे पे तो आइए। मेरी बात, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जब एक्विजिशन क्वेस हो गया 2010 में, उसके बाद कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होना है। कुछ बायर्स थे जो जिनके पैसे आ गए थे कई जगह। उस समय हम लोगों ने एक ही बात की थी और आज भी कहूँगा कि किसी भी मुद्दे का समाधान है और हम लोग सोल्यूशन के लिए समाधान नहीं, हक मांग रहे हैं सर। पैसा दिया है, घर लिया है, जी बिल्कुल। आपने वादा किया था, क्यों वादा तोड़ा? वादा तोड़ा नहीं। अगर एक चीज बताइए, अगर कोई बात, उनकी बात तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बात कौन सुनेगा? नहीं, आपकी बात कोई सुनेगा? आपने क्या सोचकर वादा किया था? आप जिस वादे को पूरा नहीं कर सकते, आपने वो वादा क्यों किया था फिर? जो चीज हमारे, आप ओवर द काउंटर जाकर कुछ सामान खरीदते हैं सर, तो कंज्यूमर के भी तो कुछ राइट्स है ना, वो उसको तो सामान चाहिए। आप जाकर कुछ क्रीम खरीदते हैं, वो बोलते हैं अब तो क्रीम हम नहीं दे सकते जी, पैसे तो हमने ले लिए। अब हमारी मजबूरी कौन सुनेगा? हमारी दुकान में सामान बेचने वाला चला गया, हमारा लेबर भाग गया, हमारी छत चू रही है, ये सब कैसे चलेगा सर? दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे जो मैन्युफैक्चरर है या जो डेवलपर है, बिल्डर है, उसका कंट्रोल नहीं होता है। अब किसी भी प्रोजेक्ट पे स्टे लग गया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन बहुत ज्यादा है। वही करप्शन के एनजीटी का रोना रोएंगे तो एनजीटी पे, कंस्ट्रक्शन पे तो रोक नहीं लगती है ना सर? नहीं लगती है। कंस्ट्रक्शन पे नहीं रोक लगती है, रोक लगती है सर। मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। अगर अंजना जी किसी कारण से 4 साल प्रोजेक्ट स्टॉल रहा और हमने, कौन सा कारण? कारण गिनाइए। कोर्ट में स्टे था। किस वजह से? ऑनरेबल कोर्ट में, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया। जी नहीं। तो फिर क्या वजह थी? एक्विजिशन, वो पॉलिसी क्या वजह होती है? एक्विजिशन कोर्ट क्यों स्टे लगाता है? एक्विजिशन क्वेस हो गया अंजना जी। क्यों सर? आपने कुछ गलती क्यों की? तब तो कोर्ट ने स्टे लगाया ना। मेरी उसमें मेरी कहाँ गलती है? डॉक्यूमेंटेशन में कमी जी नहीं, मैं भी, कोर्ट ने क्या कहा आपको स्टे लगाने? मैं भी कंज्यूमर हूँ ना, मैं भी तो कहीं ना कहीं से। आइए सामने बोलिए, उठ के बोलिए। ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 76 नोएडा में, सिलिकॉन सिटी है, नोएडा एक्सटेंशन नहीं है। और ये 5 साल से डिले है। A1 टावर 2 साल से कुछ नहीं हुआ। 2 साल से हम लोगों ने 90% पेमेंट की हुई है उसकी। मैं आपके उसका प्लास्टर भी पूरा नहीं है टावर का। और अंजना जी, मैं कुछ बोलूं? आपके मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। एक्चुअली जब उस समय क्वेस हुआ, जब कोई चीज डिले स्टे हो जाता है, डिले है नहीं, मेरा तो ये कहना है कि अगर आपका प्रोजेक्ट डिले है, फाइन, नो प्रॉब्लम। आप पेमेंट लेने के बाद ये सवाल नहीं कर सकते कि हमारा प्रोजेक्ट इस वजह से डिले हो रहा है, उस वजह से। आपने 90%, 95% पेमेंट ऑलरेडी बायर से ले लिया है। आपने सीएलपी के अगेंस्ट में लिया है। आपने जहां अच्छा, जरा सा 2 महीने की अगर पेमेंट में डिले हो जाए तो आपके यहाँ से तुरंत लेटर आता है कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इस पर एक और सवाल यहाँ से है। आप माइक लीजिए, रुकिए। हाँ, अरोड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आर के अरोड़ा जी एक सवाल लेकर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल। हाँ, आप सर जो है, जब डिले होती है हमारी किस्त, तो 18 से 24% का उस पर जो है इंटरेस्ट लेते हो, और हमें आप देते हो 4% पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ये कहाँ तक वाजिब है? नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल पूछिए। हमारे यहाँ शायद हमारे और भी मेंबर्स हैं। हाँ, हम लोगों ने बताएं कोई किनसे मैंने 18% लिया है? जरा प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। हमने पे किया। हमने पे किया। आप कहाँ? हमारे यहाँ। मैंने जेपी में पे किया। मैं देखिए, अगर सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जो हमारे लोग हैं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर तो फिर उनका कंडीशन, आपका कंडीशन वो हमसे अलग है। आप यही बता दीजिए आपकी लेट पेमेंट की क्लास। मैं तो बता रहा हूँ, बताएं। मेरे बहुत सारे कंज्यूमर्स यहाँ हैं। मैंने किन्हीं से 18% नहीं लिया है। कितना लेते हैं? अच्छा, ये जो हमारे कितना लेते हैं? परसेंट में हम लेते ही नहीं। कितना परसेंट में हम लेते ही नहीं है। होती है कितना? हम जितना देते हैं। आप हैं? हाँ, बताएं। शर्मा जी, हमने आपसे भरोसा किया। 23 साल हमने फौज में नौकरी करी जी। जो भी पेंशन मिली, जितने हमारी धमा पूंजी थी, वो हमने आपको दे दी। आप पे विश्वास किया, धोनी जी पे विश्वास किया। उसका बदला हमें आज क्या मिला है? एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जिसमें ना ही रजिस्ट्री है, ना ही फायर फाइटिंग चल रही है, जिसमें जो आपने लिफ्ट बोली है, जिसको आप 3rd लिफ्ट बोलते हैं कि लग्जरी है। उस स्थिति में आप समझते हैं हम बायर्स चुप रहेंगे क्या?
आपसे सुनिए, आपसे हम पिछले 2-2.5 साल से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 14 अगस्त से हमारी आपसे बिल्कुल डायरेक्ट हम लोग की मुलाकात हुई थी। उसके साथ हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन करी। उसमें आपने बोला कि हम अगले 3 महीने में ये सब कार्य ख़त्म कर देंगे। हमने आप पे विश्वास किया, लेकिन उस विश्वास का हमें क्या मिला? एक कार्य भी आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद फिर हमारी आपसे मुलाकात हुई है, आपसे नहीं बल्कि आपके जो हायर मैनेजमेंट है उनसे मुलाकात हुई है, क्योंकि मुझे बताया गया शायद आपके घर में कोई अस्वस्थ है, आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी जो मैं शर्मा जी से बोलना चाहता हूँ, जल्दी बोलें हाँ, उसके बाद भी जो है हमें एक 31 मार्च की डेडलाइन दी गई कि इसमें हम लिफ्ट भी लगवा देंगे, सब कुछ कर देंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब ये एक कैंपेन शुरू हुई, उस कैंपेन के बाद हमने 2 अपील आपको भेजी है कि हमसे मिलिए, एक कंस्ट्रक्टिव आपकी अपील मिली है, आपकी अपील मिली है सर। अंजना जी, सुना जाए। एक सेकंड। मैंने सोचा था कि जब आपके यहाँ जो कमियां हैं वो मैं पूरा कर लूंगा, और आप अगर आप सहमत होंगे तो, नहीं असहमत होंगे तो मत बोलिएगा। अगर सहमत होंगे तो हम लोगों ने कोशिश भी करना शुरू किया है, काम भी शुरू किया है। अगर वो दूर हो जाएगी तो हम लोग मिलेंगे ना, और अगर आपको लगेगा तो और फिर भी सवाल हम अरोड़ा साहब के पास से जाना चाहते हैं। अनिल जी आ रहे हैं आपके पास। एक सवाल मैं आपके पास आके अरोड़ा जी सवाल लेकर आना चाहती हूँ। सीएमडी सुपरटेक के आप है, ये जो अंत में जो फाइनल इंस्टॉलमेंट एक तरह से होता है, मैं जितने भी सुपरटेक के ग्राहकों से मिली हूं उनकी यही शिकायत है कि अंत में जो 3 लाख के आसपास लोगों को देना होता है वो आप कभी 12 लाख कर देते हैं। लेबर कंपनसेशन, फार्मर कंपनसेशन, हताश निराश जिस व्यक्ति को अपना घर चाहिए वो मजबूर हो जाता है अंत में इतने पैसे निकालने को। आखिर कैसी धोखाधड़ी है ये किसी ग्राहक के साथ? अरोड़ा साहब। देखिए, सबसे पहले मैं अंजना जी ये कहूँगा, कोई धोखाधड़ी नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने इस साल के अंदर ना 16,000 घर डिलीवरी दिए हैं। 16,000 घर डिलीवरी इंडिया में। और देना कितना था सर ये भी बता दीजिए। जिसने 1 साल के अंदर डिलीवरी दिया। ठीक है, 16,000 दिया है, देना था, 16 देना कितना था? अब जहां तक आपका क्वेश्चन है, जहां तक आपका क्वेश्चन, यस पूरा दे दिया है। आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मुझे घर नहीं मिला। हाँ, जो आपने क्वेश्चन अभी किया है कि फाइनल अमाउंट में आप जो चार्जेस होते हैं, अब आप ये बताइए, कोई आदमी घर लेता है, घर के बाद उसको पानी चाहिए होता है, वहाँ पर उसको गैस का कनेक्शन चाहिए होता है, वहाँ पर बिजली चाहिए होती है, वहाँ उसको लीज रेंट पे करना होता है, वहाँ उसको रजिस्ट्री करानी होती है। क्या इन सब चीज़ों को पैसा नहीं देगा? तो इन सब चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं थोड़ा कस्टमर का ग्रीवेंसेस रहता है, और हम उसको भी साथ साथ सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि हम जो है फाइनल पेमेंट में उससे ज़्यादा डिमांड करते हैं। हमारा एक अलॉटमेंट लेटर बनता है कस्टमर के साथ, इतना भी मीठा नहीं है सर। उस अलॉटमेंट लेटर के साथ सर इतना भी मीठा नहीं है जितनी मिठास के साथ आपने मुझे समझा दिया। आप भी जानते हैं, सामने आप आगे आ सकते हैं अगर आपका स्पेसिफिक सवाल है इनसे। लेकिन अरोड़ा साहब, आप भी जानते हैं इतनी मिठास है नहीं इस परेशानी में। पहले ही बायर किसी तरह से होम लोन लेकर ईएमआई देते हुए, रेंट देते हुए इस हद तक पहुंचता है कि अब उसको घर का पोजीशन मिलेगा, और अंत में क्या लेबर कॉम्पनसेशन, फार्मर कॉम्पनसेशन के नाम पर आप पैसे नहीं ऐड करते हैं? हाँ या ना बोलिएगा, सीधा जवाब। देखिए, हम नहीं ऐड करते। नहीं, सुनिए अंजना जी, क्या होता है, जब अथॉरिटी ने एक डिमांड करी, जब लैंड एक्विजिशन केस हुआ, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि आप जो है अपने एंड यूजर से इसको क्लेम कर सकते हैं। अब अथॉरिटी ने 3,000 करोड़ का एक्स्ट्रा कंपनसेशन फार्मर को दिया, तो उस एक्स्ट्रा कंपनसेशन को उसने बिल्डर से चार्ज किया, और वही चार्ज हमने अपने बायर से किया। आप उसमें 1 रुपये बता दीजिए। हमने अपने बायर को ये भी बोल दिया कि भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, आप सीधा डायरेक्टली अथॉरिटी में इतना पैसा अपने नाम से जमा कर सकते हैं। एक सेकंड, आपकी बात पे जवाब देना चाह रहे हैं। एक बायर है अरोड़ा जी, आज बायर्स को भी बोलने दीजिए जरा। एक बायर है यहाँ पे जो बोलना चाहते हैं, आपकी बात पे जवाब देना चाहते हैं। अरोड़ा जी बताइए, जब आपने सुपरटेक इको विलेज 1 लॉन्च किया था तो उसमें टोटल 40 टावर थे, अभी 50 हो गए, और सबका सुपर एरिया आप लोगों ने बढ़ा दिया हर एक फ्लैट का। मतलब आपका, और मैंने 14 मंजिल का फ्लैट खरीदा था, वो 20 मंजिल हो गया। उसके वजह से फ्लैट डिले होगा या नहीं होगा? और उसकी वजह से पेनाल्टी उल्टा मैं भरूंगा। बैंक की ईएमआई मैं देता हूं, आपकी पेमेंट हमेशा टाइम पर दिया, और लोगों को, और आपका पेनाल्टी क्लॉज, आप सुनिए पहले बात सुनिए पूरी, आप पूरी बात सुनिए पहले, जवाब बाद में दीजिए। आपका पेनाल्टी क्लॉज 24% वसूलते हैं आप ग्राहकों से। आप कितना देते हैं? 4 रुपए स्क्वायर फीट। ये अच्छा है? देखिए, ऐसा है, आप बताइए, आपने 18 महीने का बीबीए साइन किया, और 72 महीने हो गए अभी तक फ्लैट डिलीवर नहीं किया। अभी आपने बोला कि मैं टाइम से दे रहा हूं। 500 people are living।
100% टाइम देते हैं, 500 लोग रह रहे हैं अरोड़ा जी, 500 पीपल आर लिविंग। हाँ, फिर जब आप लोग वहाँ रह रहे हैं तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि पोजीशन नहीं दे रहे हैं? अगर किसी को सुपरटेक के बारे में बोलना है, आइए आगे जल्दी से आइए, एक सेकंड। हाँ, ये इश्यूज बिल्डर स्पेसिफिक नहीं है, आप हाथ ये हटा लें। इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। आप लोग एक्स्ट्रा सुपर एरिया चार्ज कर रहे हैं। बिल्डर्स अगर कोर्ट में जा रहे हैं, आप उनके कागज साइन करने से मना कर रहे हैं। आपने 100% पेमेंट ले लिया है, 100% स्टैम्प ड्यूटी ले लिया है। आप बिल्डर को, बायर्स को बोल रहे हैं कि मेरे ऑफिस में आइए, आप साइन कीजिए कि कागज वापस लीजिए अपना कोर्ट केस, तब मैं आपकी रजिस्ट्री करूंगा। अगर ये माफियागिरी नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, तो क्या है? अगर मैं कानून के रास्ते जा रहा हूं, अपना हक मांग रहा हूं, आप मुझे मेरा हक देंगे नहीं, कानून के रास्ते मुझे मेरा हक लेने नहीं देंगे, मैं करूं क्या? यहाँ सारे लोग बैठे हुए, हम बेकार हैं? इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, एक नंबर की इनकम वाले हैं। आप लोगों की तरह ब्लैक का पैसा नहीं घुमाते हम लोग, और हमारी ये हालत है। ये सवाल आपका किससे है? सारी बिल्डर कम्युनिटी से। ये जहाँ क्रेडा के तक अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, सारे चौधरी। चलो मैं अंजना जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हमसे तो नहीं है, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक सुपर एरिया का सवाल होता है ना अंजना जी, क्या होता है कि जब हम कोई एक फ्लैट बनाते हैं तो दो तरह के एरिया होते हैं। एक होता है कारपेट एरिया, जो रूम का अंदर का एरिया होता है। एक होता है सुपर एरिया, जिसके अंदर दीवारें जुड़ी होती हैं, जिसके अंदर कॉरिडोर जुड़े होते हैं, जिसके अंदर लिफ्ट और जीने जुड़े होते हैं। तो इसकी हर डेवलपर एक क्लैरिफिकेशन देता, जस्टिफिकेशन रखता। तो मैं सभी बायर से ये कहूँगा कि जब सुपर एरिया की बात आती है तो उनसे एक जस्टिफिकेशन मांगना चाहिए। उनको ब्लाइंडली अलॉटमेंट लेटर साइन नहीं करना, ब्लाइंडली एग्रीमेंट साइन नहीं करना। उनको बोलना कि जब अगर मेरे फ्लैट का अंदर वाला एरिया 400 स्क्वायर फीट है तो मैं सुपर एरिया 500 किस तरह से होगा, उसका कैलकुलेशन बता दीजिए। तो मैं अपने सभी बायर को ये कहना चाहूंगा। बहुत सारी आवाजें आपके इस जवाब पे उठ रही हैं अरोड़ा साहब, आपके इस जवाब पर बहुत सारी आवाजें उठ रही है। थोड़ा सा शांत हो जाइए, आपकी बात भी करेंगे। सतनाम सिंह जी, एक ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे छोटा सा पूछना चाहती हूँ, छोटा सा जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि बहुत सारा सपना आप लोगों ने दिखाया बिल्डर्स ग्राहकों को, और उसके बाद से जब इस तरह से मजाक होता है उनके साथ, तो इस दर्द को आप लोग समझते भी हैं या आपको अपने बिजनेस की पड़ी रहती है? हमारे किसी क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट नहीं है। 22 प्रोजेक्ट हैंडओवर कर चुके हैं, एक भी डिस्प्यूट नहीं है किसी क्लाइंट के साथ आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं, एक क्लाइंट के साथ। चलिए आज यहाँ पर मैं अपनी कंपनी की बात कर सकता हूँ, और जो अरोड़ा जी कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल कह रहे हैं। हाँ। परेशानी तो है, लेकिन ऐसी नहीं है जो सोल्यूशन नहीं है। सर, हमें यही उम्मीद थी कि आप उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाएंगे, थोड़ा ना इन ग्राहकों के साथ मिलाएंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्यों है काम ठप? क्यों ग्राहकों को लूट रहे हैं बिल्डर? क्यों चोरी पर हो रही है सीनाजोरी? क्यों इन परेशान ग्राहकों को ही धमका रहे हैं आज बिल्डर्स? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका पूछा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसों तक ये गिड़गिड़ा रहे थे इस उम्मीद में कि ये बिल्डर शायद घर की चाबी उन्हें थमा दे और घर जब मिले तो रहने लायक हो, जान जोखिम में न डालनी पड़े। लेकिन आज जिस परिस्थिति में ये घर मिल रहे हैं और कईयों को 8-9 साल से नहीं मिल रहे हैं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हम पूछ रहे हैं हल्ला बोल में। आज तक पर आमने सामने ऐसे 3 बिल्डर्स जो कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, और शायद उनका इन सवालों का सामना करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ मनोज गौड़, जो कि गौड़ सन्स के एमडी हैं, वो सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा जी यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एमडी हैं आम्रपाली ग्रुप के। सतनाम सिंह सचदेवा एपेक्स बिल्डकॉन के हमारे साथ हैं, और आर.के. अरोड़ा साहब जो कि सीएमडी है सुपरटेक के, वो हमारे साथ हैं। ये कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका नाम आपने पूरे देश में सुना होगा, विज्ञापन ढेर सारे सुने होंगे रेडियो पर, और अखबारों में खूब बड़े बड़े इनके इश्तेहार देखे होंगे। जब घर बेचना होता है तो ब्रोशर पूछिए मत, एकदम चमाचम। एनिमेशन ऐसे 3D कि आपको लगेगा कि सपनों का आशियाना आपके सामने बस आने ही वाला है। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि इन बिल्डर्स के चक्कर लगा लगा कर कैसे कभी सुपर एरिया के नाम पर घर मिलने का टाइम हो गया, बाद में सुपर एरिया बढ़ा दिया, लॉबी बननी है, ये पहले साहब को पता नहीं था। सवाल ऐसे है कि छोटी छोटी चीजों में कैसे ग्राहकों के साथ चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, इसी पर हम सवाल करेंगे। और ऐसे कुछ बायर्स हमारे साथ हैं, और आज तक पर बिल्डर्स और खरीदार आमने सामने। हमारे साथ अपार्टमेंट एसोसिएशन से लेकर जो फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके भी कई प्रतिनिधि हैं, वो सीधे सवाल करेंगे। लेकिन अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। हम आपको दिखाते हैं कैसे अलग अलग जगहों पर गौर सन्स के साथ
और इसी के साथ अलग अलग बिल्डर्स पर कैसे लोगों की लड़ाई हो रही है, लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन सबसे पहले मनोज गौड़ जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं और इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी अब इस चर्चा में जुड़ने के लिए यहां पर पहुंच गए हैं। विमला बाथम जो कि एमएलए है बीजेपी की यहां पर, वो हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़ गई हैं। लेकिन मनोज गौड़ साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। वही सवाल जो मैंने अनिल शर्मा जी से किया था, क्यों धोखा कर रहे हैं आप लोग ऐसे ग्राहकों के साथ? क्यों अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देकर वो आज मजबूर हैं कहीं पर ईएमआई लगातार देने को, रेंट भी दे रहे हैं, आखिर में बहुत सारा पैसा जोड़ दिया जाता है, पेनल्टी क्लॉज को लेकर जो खिलवाड़ हो रहा है, ग्राहक आज चीटेड फील कर रहा है। आपका जवाब इस पर? क्या आपके पास कोई धोखे की खबर गॉडसंस की है? कोई ऐसा कोई एक ग्राहक है जिसको जो ये कह सके कि उसने गॉडसंस से घर बुक कराया और उसको घर नहीं मिला? आप कोई यहाँ पर है? कोई यहाँ पर, बहुत सारे मीडिया कोई यहाँ पर गौर का है? आइए, हाँ, एक सेकंड कोई एक भी बताइए जिसने फ्लैट बुक कराया उसको फ्लैट ना मिला हो, एक भी पर्सन। हाँ, मनोज गौड़ जी क्रॉसिंग रिपब्लिक के ऑल टाइम डायरेक्टर हैं और क्रॉसिंग रिपब्लिक पिछले 7-8 साल से फंक्शनल है, लेकिन वहाँ पे अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है। लोग कितना जाम में, लोग शाम को कितना मशक्क़त करते हैं, कितना जाम में फंसते हैं, रोज़ ऑफिस से चलते हैं 6 बजे और घर पे पहुँचते हैं 9 बजे। तो इसका क्या कारण है कि अभी तक जो कमिट किया गया था कि हम आपको कनेक्टिविटी देंगे, आज तक वहाँ पे लोग संघर्ष कर रहे हैं घर पहुँचने के लिए और कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ, आपको पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है। जो वहाँ पे जो जाम लगता है वो NH24 पे लगता है, जिसका प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन कर चुके हैं, जिसके अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। उसके अलावा क्रॉसिंग ने जो प्रॉमिस नहीं किया था, वहाँ पर 2 पुल जो 8 करोड़ उसके मास्टर प्लान से बाहर के हैं, उसमें 8 करोड़ रुपए लगा के वो बना चुके हैं, जिसमें एक पुल चालू है। दूसरा पुल एक किसान जो है स्टे लेके आया है कि उसकी कनेक्टिविटी नहीं। क्रॉसिंग के अंदर आप बताइए कौन सी रोड नहीं बनी है, कौन सी फैसिलिटी वहां पर नहीं है। क्रॉसिंग के बाहर की बात कर रहे हैं जो कि डेवलपर के हाथ में नहीं है। एक सेकंड हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं जो आप पे बोला जाए। आलोक कुमार जी बताइए। एक सेकंड सर, गलत तथ्य पेश करके जो है गलत तस्वीर आप पेश कर रहे हैं। मनोज जी जरा सुनिए। बाकी जो एसेंशियल सर्विस है, क्योंकि मैं खुद जीडीए वीसी से मिला हूँ इस टॉपिक पे वहाँ के लोगों के साथ, कि अभी तक फायर स्टेशन जो प्लान में था, जो आप लोगों ने अप्रूव कराया था जब टाउनशिप का, उसमें भी फायर स्टेशन की व्यवस्था थी, वो आज तक नहीं वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो स्कूल के लिए, मैं आपकी नॉलेज में अपडेट करना चाहूँ कि मैं फायर स्टेशन की जमीन देने के लिए, फायर स्टेशन मैं नहीं बना सकता टेक्निकली, फायर डिपार्टमेंट को बनाना है। उन्होंने ऑलरेडी थाना तो आपने बना दिया है वहाँ पे, अभी उनके पास कोई फंड है नहीं। डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि ये मेरा काम नहीं है, फायर डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं ये तो बिल्डर कोई, क्योंकि बिल्डर ने थाना बना के दिया था जो पुलिस स्टेशन है, तो ये भी काम उन्हीं का है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना। अब क्रॉसिंग रिपब्लिक में थाना बनाना भी मेरा काम नहीं है, जमीन देना मेरा काम है, उसमें हमने एक्स्ट्रा करके थाना बना के दिया। प्लीज जो नियमों को पढ़िए और डेवलपर पर जितना काम है वो उतना ही कर सकता है। वो पुलिस नहीं बन सकता, वो फायर की गाड़ी नहीं चला सकता। जो कनेक्टिविटी है वो GH7 से लेके पेश कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी मेन थी। गलत चीजें लोगों को बता रहे हैं। क्रॉसिंग में पहुंचने के लिए GH7 से लेके नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी मेन थी और उस पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। और प्लस क्रॉसिंग में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल का लैंड है लेकिन वहां पे कोई नहीं है। वो सरकार की रोड है, वो टाउनशिप की रोड नहीं है। क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है, ये हम विषय से जरा सा भटक जाएंगे कुछ ऐसे सर्विसेज पर, क्योंकि आज हम केंद्रित रख रहे हैं इस बात पर कि कैसे ग्राहकों को अलग अलग जगहों पर डीले के साथ धोखा दिया जा रहा है। रोहित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से वो जुड़े। एक सेकंड मनोज गौड़ जी, आपकी बेसब्री मैं समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर समझिए आम्रपाली से लेकर सुपरटेक इतने सारे ग्राहक। सर तो अगर मैं सही हूँ तो आप बिल्डर्स एसोसिएशन की तरफ से भी प्रेसिडेंट है। एक सेकंड, आप क्रेडाई के हेड हैं या नहीं है? तो आपको जवाबदेही सबकी तरफ से देनी होगी। अपने आप को सिर्फ आपने गौर का नाम पीछे तो लगा लिया है, तो आपको जवाब सबकी तरफ से देनी होगी ना। सही हूं मैं? पहले मैं अपना जवाब दूंगा, फिर बाकी सबकी तरफ से भी दूंगा। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि कोई एक ऐसा ग्राहक लाइए जिसने गॉडसेंस में घर बुक कराया हो और उसे घर ना मिला हो। एक नहीं, हमने हजारों फ्लैटों में से मैं एक की बात कर रहा हूँ। गौड़ का कोई बिल्डर कम से कम ग्राहक यहाँ पर हमारे साथ नहीं है। मैंने यहाँ पर लोगों से पूछ लिया है, लेकिन आप चूंकि एक्ट्रेडाई के भी प्रेसिडेंट है तो आप हम लाएंगे सर, अगर होगा तो लाएंगे। कोई हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। आप हमें चैलेंज करने के बजाय बताइए कि एक्ट्रेडाई के आप प्रेसिडेंट हैं, इस पद पर आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है?
आपको ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जो आपने रिमार्किंग बोला कि गॉड बिल्डर चोर है या गॉड बिल्डर ने इतना धोखा कर दिया है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सर फिर अब मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, माफ कीजिएगा मुझे, मैंने सिर्फ इतना कहा था। मनोज गौर जी, आपके लिए हंसने का वक्त हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने लोगों से बीते 2 दिन से मिल रही हूँ, उनका सपना चकनाचूर हुआ है आंखों के सामने। सवाल है सर, एक सेकंड रुकिए मनोज गौर जी, तो मैं सवाल ये भी है लाइए किसी ऐसे आदमी को जिसका सपना चकनाचूर हुआ हो। आपके साथ हमने शुरुआत की थी ना, सिर्फ इसलिए की थी, हम आपको जरा दिखाते हैं कि गौर सन्स में बीते दिन, अपने पीसीआर से मैं कहती हूँ जरा दिखाएं कि जब गौर सन्स में बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचे थे जिनको परेशानी थी अपने घर को लेकर, तो आपकी तरफ से क्या सलूक उनके साथ हुआ है, जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को, फिर आपसे बात करेंगे। मनोज गौर जी। सर ये एग्रेशन नहीं है, ये जो है एग्रेशन नहीं है, ये सामने तेरी है नहीं बंद कर दूंगा। नहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब बोलिए मनोज गौर जी, आप ऐसे व्यवहार करते हैं अपने ग्राहकों से, और ये जो तमाम ग्राहक आए थे, एक सेकंड सर, सवाल पूरा होने दीजिए। और ये जो ग्राहक आपके पास आए थे, ये वहां पर जश्न मनाने तो आए नहीं थे, अपनी शिकायतों के साथ ही आपके पास पहुंचे थे। आप उन्हें धमकाते हैं कि मैं बोलती बंद कर दूंगा, फिर गालियों का वहां पर इस्तेमाल होता है। अब तो वीडियो प्रमाण आपके सामने है, अब बताएं। उनको अनिल शर्मा जी से सीखना चाहिए। पहली बात तो ये ग्राहक हंसते रहते, इनमें से कोई भी पहली बात तो जी हम लोग जिस इशू पे हैं, अंजना जी, हम लोग जिस इशू पे हैं उस पे आए। नहीं, वो भी है, लेकिन ग्राहकों के साथ बदसलूकी भी उतना ही बड़ा विषय है। कई बिल्डर्स के सामने जाकर उन्हें कहा जाता है, कमांडोज को आगे किया जाता है, ग्राहकों को भगाया जाता है। पहले मनोज गौर जी जवाब दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जवाब दीजिए, किस किस के सामने बाउंसर्स को लाया गया है, हाथ उठाइए। कितने लोगों ने देखा है कि उनके सामने शिकायत आई है या किसी को ऐसी जानकारी मिली है? चलिए आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप बताइए मुझे मनोज गौर जी, ये ग्राहक जो आए थे जश्न मनाने तो आए नहीं थे सर। देखिए, ये पहली बात तो आपको भी शायद पूरी जानकारी नहीं है, ये ग्राहक कहीं से नहीं आए थे, ये सन 2014 में पहला कंप्लीशन मिला, ये वहीं रह रहे थे, ये कहीं आए नहीं थे, मैं गया था इनके पास, ये कहीं आए नहीं थे, ये कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था। और इसमें से केवल 2 लोग, जहाँ मेरे पास SMS है, व्हाट्सएप है लोगों का जो रेजिडेंट रह रहे हैं, कि ये उन लोगों को भी परेशान करते हैं। इसमें से 2 तो जो है बाहर के किराएदार हैं जो वहाँ के ओनर नहीं है, ये केवल उस सैबोटाज करना चाहते हैं। और वीडियो क्लिप भी कन्वीनियंटली उतनी ही आपको भेजी है जिसमें केवल ये मैं उनको डांटते हुए दिख रहा हूँ, जो वो बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ और मेरे ग्राहकों के साथ जो वहाँ पे पीसफुली रहना चाहते हैं, वो उन्होंने उसको छुपा लिया है। और अनफॉर्चुनेटली मैं कैमरा लेके साथ नहीं चलता कि मैं पूरा शूट करूं और आपको दिखा पाऊं जो है। नेक्स्ट टाइम से शायद मैं भी यही करूंगा कि एक कैमरामैन भी मेरे साथ चले, जबकि पूरी चीज पूरे तथ्य सामने आते हैं। मनोज गौर जी, तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। एक सेकंड, आपकी ये दलील यहाँ पर चलने वाली नहीं है, होनी चाहिए आधी तस्वीर, क्योंकि आप भी बता दीजिए बोलती बंद कैसे करते हैं आप। सर ये भी बताइए ना कि आप सरेआम लोगों को धमकाते क्यों है कि बोलती बंद कर दूंगा? पैसा पावर पुलिस सब इनके पास है। कोई धमकाया नहीं है। चलिए ठीक है, वीडियो को अगर आप चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब इस वीडियो से वापस घर पर आते हैं। इस तरह से नहीं बोल सकते। मैं अब वीडियो से वापस अब घरों पर आती हूं, और घर में जो डिले लोगों को हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं ये विषय भटके, लेकिन याद रखिएगा ऐसा व्यवहार करने की इजाजत इस देश का कानून किसी को नहीं देता है। चाहे वो कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल बिल्डर हो या कोई आम नागरिक हो, वो किसी की बोलती बंद नहीं कर सकता है, वो किसी पर अपनी ताकत की आजमाइश नहीं कर सकता है। और चूंकि आप एक्ट के प्रेसिडेंट हैं, चूंकि आप एक्ट डाई के प्रेसिडेंट है, मैंने पहला सवाल आपसे किया था कि लोगों को जो डिले हो रहा है उस पर आपका क्या जवाब है। धोखाधड़ी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था। आप न जाने कहां कहां पहुंचते हुए चोर तक पहुंच गए। लेकिन अब रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से सीधे जुड़ रहे हैं। सर प्लीज रुक जाएं। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं। रोहित, आपके साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, हमारे साथ आम्रपाली ग्रुप, गौर सन्स, इसी के साथ सुपरटेक के भी मालिक मौजूद हैं। कोई सवाल आपका उनसे हो या वहां पर मौजूद लोगों का, तो सीधे सवाल पूछवाइए।
बिल्कुल अंजना, हमारे साथ आम्रपाली, सुपरटेक और गॉरसन तीनों के बायर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। अनिल शर्मा सीधे हैं। ओके, यहाँ पे सीवर का पानी इतना ज़्यादा है कि है ना, आम्रपाली ज़ोडिएक से बोल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे सीवेज का पानी इतना ज़्यादा है कि सारे बीम्स पे रस्ट लगा है। पता नहीं वो बीम्स कब नीचे आ जाए, हमें भी नहीं पता। आप मुझे बताइए कि आम्रपाली ज़ोडिएक से मैं अनिल शर्मा से आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर देख लें हमारे प्रोजेक्ट को, उनका ज़ोडिएक को देख लें क्या हालत है, वहाँ पे रहने लायक है या नहीं है। कहाँ जाएंगे हम लोग आम्रपाली नेशनल पार्क से हैं और पिछले 4 साल से फॉलो करने के बाद मैनेजमेंट का कोई जवाब आता है। ठीक है रोहित, मैं आ रही हूँ। रोहित रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। सफाई में भी यही हाल है सर, सीपेज है कि अथॉरिटी रोहित रुक जाइए 1 सेकंड। रोहित रुक जाइए रोहित, मैं आ रही हूँ वापस आपके पास 1 सेकंड। यहाँ से भी कुछ सवाल है सर। हमारा यही प्रॉब्लम है, 2 साल हो गए हैं मुझे वहाँ रहते हुए, लेकिन सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। जगह जगह पर पानी रुका हुआ रहता है, सीपेज है, गंदगी है। लगता है कि ये बिल्डिंग 10 साल पुरानी है, इतनी बुरी हालत हो गई है वहाँ पे। आपको फ्लैट मिल गया, यही गनीमत है। गनीमत है, लेकिन रहने लायक नहीं है, फायर फाइटिंग नहीं है, बेसिक एमिनिटीज नहीं है, जो सुविधाएं हमें प्रॉमिस की गई थी वो नहीं है। और 100% पेमेंट के बाद भी अगर ये कह रहे हैं सर कि तीसरी लिफ्ट एक लग्जरी है, ये हमें मंजूर नहीं है। एकदम सही बात, एकदम सही। अनिल शर्मा जी, आम्रपाली प्लैटिनम 2007 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट, 2011 में लोगों को पोजीशन दिया गया। इलीगल पोजीशन है क्योंकि कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। लिफ्ट्स जो है 2 टावर्स हैं जिसमें लिफ्ट्स नहीं लगी हुई है। तो जब वहाँ पे 150 फ्लैट्स है एक टावर के अंदर और 25 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके अंदर लिफ्ट्स नहीं लगी हुई है। और थर्ड लिफ्ट इज अ लग्जरी, इज डेफिनेटली नॉट अ स्टेटमेंट। यही बोल रहा हूँ, ये ड्राइंग है जो नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, जिसमें कि 3 इधर आई ये ड्राइंग है नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव्ड है जिसमें 3 लिफ्ट लिखी हुई है। उसके बाद मिस्टर अनिल शर्मा बोलते हैं 3rd लिफ्ट लग्जरी है। हमने सारे पैसे, आपके स्टेटमेंट है, हमने सारे पैसे 100% पैसे हमने दिए हैं 2 साल पहले। तो आज 3rd लिफ्ट को लग्जरी क्यों बोला जा रहा है? हमें 2 लिफ्ट में क्यों रखा जा रहा है जबकि दोनों लिफ्ट क्लियर था स्टेटमेंट आई है, 3rd लिफ्ट इज अ लग्जरी, 3rd लिफ्ट हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऑफिस में 15 दिन पहले अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में मीटिंग जो हुई थी गोल्फ होम के बाहर की, इन्होंने खुद बोला हुआ, मैं वहाँ मौजूद था। ठीक है, एक सेकंड। विंग कमांडर पाल, आप सभी लोगों से मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अब तक बिल्डर्स लॉबी को सुन के बायर्स को शायद ये ज्ञात हो गया है कि बिल्डर्स ने कोई गलती नहीं की है। तो पिछले 1.5, 2, 3 साल से जो अखबारों में आ रहा है कि 1.5 लाख फ्लैट यहाँ पे डिलीवर नहीं हुए हैं, डिले हुआ है, तो मैं विधायिका जी से कहूँगा कि हम लोगों के लिए कोई, हम पागल हैं, हम लोगों के लिए कोई यहाँ एसाइलम खोल दें कि सारे बायर्स वहाँ चले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक बिल्डर्स का सवाल है, बिल्डर्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूँ जो एक किसी भी बिल्डर से, पर्टिकुलर बिल्डर से नहीं है। सवाल पूछें। अगर बिल्डर से के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो कोई एक बिल्डर किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेके दूसरी जगह ज़मीन कैसे खरीद लेता है? अरे भाई तो उसको अपना बिजनेस बढ़ाता रहता है सर। ठीक है, ठीक है, एक सवाल इनका जल्दी से हो जाए, फिर संबित पात्रा जी के पास भी जाए। अनिल शर्मा जी, एक क्वेश्चन है मेरा। आपने पीछे स्टेटमेंट दिया है मीडिया में भी कि आम्रपाली सफायर में 1000 में से आपने 800 फ्लैट डिलीवर कर दिए हैं, 3 से 5% काम बचा हुआ है। ये नंबर थोड़ा गलत नहीं है? वहाँ पे 2254 फ्लैट हैं जहाँ तक फर्स्ट फेज की बात की थी सर। फेज की, अब आप फेज में कैसे डिवाइड करते हैं? यही सुपर एरिया और उसके अंदर भी डेवलपमेंट है, यही आप ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। 2 फेज है ना सर। फेज आपने कोई आम्रपाली सफायर 1 और सफायर 2 करके तो नहीं बेचा ना। व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग दी अथॉरिटी एंड दी बायर्स? अब ऐसे मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए, अगर ऐसे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे तो आपने ये कहा 800 डिलीवर किया, सिंपल सी बात देखिए। दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग समय में शुरू हुए। सेक्टर से हूं मैं।
हम लोग पिछले 2007 में हमको लॉन्च किया था, 2011 से लोग रह रहे हैं, अभी भी रजिस्ट्री नहीं है। सीपें जितनी है कि 6 साल 7 साल से रजिस्ट्री नहीं है। क्या हुआ बेसमेंट में? तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ पे आके रह रहे हैं। जो भी डंपिंग यार्ड वो बना हुआ है, लिफ्ट नहीं लगी हुई है, रजिस्ट्री नहीं है, लोग नीचे जा नहीं सकते, डॉग घूमते रहते हैं, सीपेज वहाँ पे नालियां वहाँ पे खोद दी आईजीएल के काम के लिए। पिछले 6 महीने से नहीं देखो, आप लेटर देखो, पिछले हम इनसे लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं इनको, पिछले 4 महीने से हमको आपसे मिलना है, हमको टाइम दो, कोई ईमेल पर रिस्पॉन्स नहीं है। हम जाते हैं, हमको फेक टाइमलाइन के साथ हमको वापस कर दिया जाता है। जो इनका स्टाफ है वो हमारा फोन आंसर करके एकदम रेडी ही नहीं है, ना सुनता है ना कुछ करता है। इस पर मैं चाहती हूँ कि एक बार तीनों बिल्डर्स से एक बार जवाब हो जाए, फिर मैं आ रही हूँ। आप सबके सवाल लूंगी, आप चिंता मत करें, आ रहे हैं, मैं सबके पास आ रही हूँ। एक बार मैं चाहती हूँ अरोड़ा साहब आप इसका जवाब दें, आपने भी तमाम मजबूरियां सुनी है। देखिए, मेरा मानना इसमें ऐसा है कि जहाँ तक डिले का सवाल हो रहा है, जो आज माहौल क्रिएट हुआ है, उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन की जो समस्या रही थी, जिसमें 2011 में शुरू हुई, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ प्रोजेक्ट में तो 2015 तक वो समस्याएं कंटिन्यू रही, और सुप्रीम कोर्ट का अपहोल्ड होने के बाद ही वो समस्या का निवारण हो चुका। वो मेजर एक समस्या इस एरिया के लिए रही है। दूसरा है एक एनजीटी का एक ऐसा मामला यहाँ पर रहा, जिसकी वजह से एक तरह से पूरा स्टैग्नेंसी आ गई थी कि जो वो प्रोजेक्ट 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते हैं। अरोड़ा जी, तो एनजीटी ने कहा कि जो आप रॉड्स अंदर लगाएं वो ऐसी क्वालिटी की लगाएं कि जंग लग जाए। एनजीटी ने कह दिया, या लैंड एक्विजिशन की वजह से ऐसी छतें बनाने को कह दिया जो कि कुछ दिनों में या तो लीकेज शुरू हो जाए। अब सर, सवाल और रैशनलाइजेशन के साथ जवाब आने चाहिए ना। लोगों की ये शिकायत है कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है। क्वालिटी का सवाल 2007 में प्रॉमिस किया गया था, 2011 में घर दिया गया, आज तक रजिस्ट्री नहीं है। मतलब ये इंसान पिछले 9 साल से उस घर को अपने नाम करने के लिए इंतजार कर रहा है। अब फिर हम धोखा कहें तो आप लोगों को गुस्सा आता है। नहीं, रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं, ये मैं बात एग्री करता हूँ कि रजिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इसकी अपनी प्रक्रिया है प्राधिकरण के साथ, अथॉरिटी के साथ पूरी करके बायर के हक में रजिस्ट्री होना जरूरी है। तो उसकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया का एक प्रोसीजर होता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद रजिस्ट्री होती है। तो आई थिंक अभी लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने चालू हो गए। गलत डॉक्यूमेंट कौन सवाल से इन्होंने किया नहीं, हमने जब चेक किया है, आज तक भी जब से आपने लीज लिया है लैंड का, एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है नोएडा अथॉरिटी को। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, नोएडा अथॉरिटी बोल रही है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी मिलते रहते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको क्या बात कर रहे हैं। हम जब अभी नोएडा अथॉरिटी से 3 दिन पहले मिलकर आए हैं, नोएडा अथॉरिटी ने बोला कंप्लीशन सर्टिफिकेट की फाइल मूव नहीं हो रही है बिकॉज़ आपने ड्यूज पे ही नहीं किया है। नहीं, आप अंजना जी, दरअसल हम लोग फिर विषय से विषांतर हो रहे हैं। हम लोग अंजना जी मेरा सवाल मैडम विल्ला पाथम जी से है। हमारा प्रोजेक्ट है अंतरिक्ष फॉरेस्ट सेक्टर 77 नोएडा। मैडम, उस प्रोजेक्ट के लिए रोड नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है। 6 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए, उसमें आज तक रोड नहीं बनी है ना। अभी कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और प्रोजेक्ट डिले हो रहा है इस वजह से। और ये संज्ञान में आपके पहले भी आ चुका है, और बिल्डर की वजह से परेशान है हम, रोड की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये शर्मा जी से मेरा क्वेश्चन है, बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन है। आप गए हैं नेशनल टेलीविजन में, आपने बोला है आम्रपाली सफायर को 90 दिन के अंदर रजिस्ट्री दे देंगे और सब काम कंप्लीट करा देंगे। ये आपने सभी चैनल्स में जाके बोला है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, कितना पैसा आपका बाकी है जो कि नोएडा अथॉरिटी को देना है, और क्या क्या कार्य आप कर रहे हैं जो अगले 90 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे, जो आपने आश्वासन सबको पूरे देश को दिया है। बिल्कुल सही बात। जवाब दीजिए। मैंने आप लोगों से 3 महीने का वक्त लिया। एक विषय पर एक वक्त पर 3 महीने के बाद अगर विषय पे भागेंगे तो जवाब नहीं ले पाएंगे हम। और जो भी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, जो भी है, वो मेरा जिम्मा है। अगर हम कह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो भरोसा करेंगे, काम भी शुरू हो चुका है। लोगों को अंदाजा तो लग जाए। एक सेकंड सर, इस शख्स का जिम्मा किसका है? अनिल शर्मा जी, इस शख्स का जिम्मा किसका है? हम लोगों ने कहा भी है आपको। सर 2011 से 9 साल से कह रहे हैं आप इनको। सर इनको 9 साल से कह रहे हैं। एक सेकंड पीछे बैठ जाइए। कितनी बार आपने ये 3 महीना 1 महीना की डेडलाइन दे के वादे से मुकर रहे हैं सर? मैडम, हमने जिम्मेदारी बताइए। अनिल शर्मा जी, आपने कहा ना कि जिम्मा आपका है पैसा देने का। इनका 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2012 से अभी तक रजिस्ट्री के दाम 2 या 3 गुना ऑलरेडी हो चुके हैं, और 31 मार्च के बाद 2% और बढ़ जाएंगे। तो ये रजिस्ट्री के जो पैसे बढ़ रहे हैं, ये कौन देगा? हम देंगे ऐसे भी
अंजना जी हमने ये कहा था कि हम लोग बैठ के उसको सर आप टाइम देते ही नहीं हो। एक बिल्डर के पास प्लैटिनम 2 प्रोजेक्ट का पैसा आपको मैं मेल दिखा देता हूं कितनी मेल से कोई जवाब नहीं आ रहा। हम लोग मिलते भी रहे, ऐसी बात आप आ नहीं रहे, आपका स्टाफ जवाब देता नहीं है, लिफ्ट लग नहीं रही है, सीपेज हो जा रही है, और आपका ये ड्रीम मैंने आपको कहा, मैंने लिया था, आपने कहा था ये हमारा मतलब वहाँ पे हमारे के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। लेकिन संबित पात्रा जी, मैं आता हूँ। संबित पात्रा जी, ये परेशानी समझ में आ रही है। रियल एस्टेट बिल पास हुए काफी वक्त हो गया है, लगभग 3-4 महीने। अभी तक जो राज्यों में अथॉरिटीज बननी थी उसका गठन नहीं हुआ है। क्या आपकी सरकार संजीदा भी है? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि लोकल पॉलिटिशियंस, पुलिस, इन सब का एक ऐसा नेक्सस बिल्डर्स के साथ है जिसकी वजह से ऐसे लोगों की, ग्राहकों की आवाज दब जाती है। संबित पात्रा जी, आपका जवाब। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है कि मैं कहूंगा आपको भी कांग्रेचुलेशन और आज तक को भी कांग्रेचुलेशन। बहुत वाजिब मुद्दा आप लोगों ने उठाया है और मैं गुस्सा देख पा रहा हूं। वेंकैया नायडू जी ने 2 दिन पहले ही जब आम्रपाली का विषय उठाया तो खुद वेंकैया जी ने, जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको टाइम लिमिट के अंदर ये जो डेवलपर्स हैं उनको कंज्यूमर्स को डिलीवरी देनी पड़ेगी, वरना हम एक्शन लेंगे। और आपने खुद कहा, देखिए अभी जितने भी प्रॉब्लम में सुन रहा था, किसी का 9 साल का प्रॉब्लम है, किसी के 7 साल का प्रॉब्लम है, किसी का 5 साल का प्रॉब्लम है। ये सरकार आने के 1 साल के अंदर हमने जिस प्रकार से जो बिल हमने लाया है, रियल एस्टेट बिल 2015, स्वाभाविक रूप से आपने ठीक कहा कि 5-6 महीने हो गए उसे पारित हुए। उस बिल का एक क्लॉज यह भी है कि 1 साल तक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे और उसके बाद वो कार्यान्वित होना आरंभ हो जाएंगे। ये बिल का क्लॉज है। जैसे ही 1 साल हो जाएगा और रूल्स और रेगुलेशंस गठित हो जाएंगे, वो सारे प्रावधान सरकार ने बनाए हैं वो सारे लागू होने शुरू हो जाएंगे। आपने हमें मुबारकबाद दिया इस कार्यक्रम पर, हम आपको धन्यवाद दे देते हैं। और इनको कहते हैं बिल्डर्स आखिर क्यों दे रहे हैं ग्राहकों को धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और एक बार फिर से ग्राहक और बिल्डर को हम करेंगे आमने सामने। ग्राहक सीधे पूछेंगे जवाब, कहीं पर बरसों की देरी, कहीं पर घर मिला तो उस घर में रहना जैसे जान को खतरा पहुंचाना है। आखिर क्यों ऐसी नौबत है, यही सवाल हम पूछ रहे हैं। और हमारे साथ रोहित, हमारे सहयोगी, सीधे जुड़े हुए हैं। और रोहित, आपके साथ एक शख्स है जो सीधे मनोज गौर जी आपसे सवाल पूछना चाहता है। सवाल पूछे वो। मनोज गौर जी सुने। बिल्कुल, हमारे साथ संजय सिंह हैं जिनकी कल लड़ाई हुई थी। हाँ, सवाल पूछिए आपने। संजय सिंह, मेरा सवाल मनोज गौर जी से है। हाँ। मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक GH7 का प्रेसिडेंट हूँ और मनोज गौर जी से मेरी पिछले 2-3 साल से बात चल रही है कि हमारा सीधा सवाल है कि जब आपको मेंटेनेंस हैंडओवर करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है कि आप इसको रेजिडेंट्स को हैंडओवर कर दें, तो आप इसको हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? GDA आपको 5-5 बार चिट्ठियां लिख चुका है कि आप इसका हैंडओवर करें और आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसके बावजूद आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी कंपनीज के साथ मिल करके जो भी रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर हमला कराते हैं और हमले में आप उनके ऊपर 307 का केस दर्ज करवाते हैं और रेजिडेंट्स को जेल में। जवाब दीजिए इसका। देखिए मनोज गौर साहब, देखिए किसी भी चीज़ को झूठ बोलना बहुत आसान है। मैंने भी वो ट्विटर हैंडल देखा जिसमें आप मनोज गौड़ और गॉडसन्स का नाम लिख रहे हैं। फैक्ट ये है कि उसको क्रॉसिंग रिपब्लिक ने डेवलप किया है, उसकी मेंटेनेंस एक विब्योर कंपनी कर रही है। आज तक जो मेंटेनेंस हैंडओवर नहीं हो पाई, आपकी वहाँ पर 2 RW हैं, ये दोनों RW आपस में लड़ रही हैं। और वो जो सिक्योरिटी से जो लड़ाई हुई है उसमें किसी भी डायरेक्टर या किसी भी क्रॉसिंग का कोई मतलब नहीं है। आपकी एक प्राइवेट आदमी से लड़ाई हुई, आपने उसको मारा, उसने आपके खिलाफ FIR लिखवाई। चलिए ठीक है, इसको हम पर्सनल लड़ाई पर सीमित नहीं करेंगे। इसको गलत तरीके से आप सोशल मीडिया के ऊपर आप पर्सनल मेरा नाम लेके उसको फैला रहे हैं, जो कि गलत है। आज मैं आपके माध्यम से फिर गौर साहब, हम भी वहीं से हैं। गौर साहब, हम भी वहीं से हैं, हमें पूरा किस्सा अच्छी तरीके से पता है। गौर साहब, हमें किस्सा बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपने किस तरह से गठजोड़ करके आप ये सब काम करवाते हैं, किस तरह से आप 2 RW बनवाते हैं, ये सारे गेम अब सबको पता है। तो इसमें कोई नई चीज आप बताइए जो लोगों को ना पता हो। हम भी वहीं रहते हैं, महागुण एस्कॉर्ट में हमारा घर है, और किस तरह से आपने प्रताड़ित किया वहां लोगों को।
हमें बहुत अच्छी तरीके से पता हुआ है। आप केवल बोलेंगे या इस बात का, मेरी बात का कोई कार्ड देंगे कि वहां पर 2 RWO है या नहीं है? मत लगाना सर प्लीज। बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है बॉस, हम भी वहीं रहते हैं। गौर साहब हम भी वहीं रहते हैं, बिल्कुल बगल में रहते हैं। और ये सब प्लान बनाया गया है आपने मिलके, इसमें थाना कचहरी सब आपका मिला हुआ है। चलिए आप लोग अब इस पर ठीक है, मैं चाहती हूँ आप आलोक जी आप और आप बोले जल्दी से। मैम ऐसा है कि इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है इस पूरे जो मुहिम चल रहा है डिले का, वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी। हम लोगों की निगाह उस पर नहीं जा रही है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास यूपी अपार्टमेंट एक्ट में पूरा प्रोविजन है कि उसको 2 साल में मकान बनाना है, 1 साल का एक्सटेंशन देना है, 3 साल के बाद मकान हैंड ओवर करना है। कोई बिल्डर अगर डिले करता है तो उसके लिए पेनाल्टी क्लॉज का भी प्रोविजन है सेक्शन 4-5 में। तो बहुत सारे प्रोविजन देने के बावजूद भी एक बहुत बढ़िया कानून जो पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट होना था, लेकिन आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा ग्राउंड पे। आज बायर के लिए भी उसमें प्रोविजन है, बिल्डर के लिए भी प्रोविजन है। जितने बिल्डर लोग एक्स्ट्रा मकान कंसेंट ले लेते हैं पहले ही लोगों से, बायर से, और टावर के टावर नए खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन सब का प्रोविजन होने के बावजूद भी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेरी सवाल तो एक ये है कि जब हम फ्लैट लेते हैं तो हमें बताया जाता है कि सामने पार्क है। आप जब जाएंगे, मैं गौर साहब क्रेडाई के प्रेसिडेंट हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप पार्क जगह पे एक कारपेट लगा देते हैं, ग्रीन कारपेट, और ये बोलते हैं कि ये फॉर विदेशों से ग्रास लाई गई है। मतलब ये बायर्स को इतनी बेवकूफ़ समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम जाए वहाँ विजिट करें, तो आप इनसे इनकी मनसा सोचिए कि किस बिल्डर की बात कर रहे हैं? मैं मनोज गौर बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ट्विटर पे भी लोगों के सवाल आ रहा है, और भी सवाल मैडम, और भी सवाल है, और भी सवाल है मैडम मेरे पास। हरे रंग की कालीन बिछा देते हैं, हाँ, ग्रीन कलर की। अब मैं चाहता हूँ कि आप जाके देखिए, हो सकता है हमें बताया गया कि विदेशों से घास लाई गई है ये, तो हो सकता है कि आप टीम जाके देखिए। और जिन 1600 बायर्स को बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट का शिफ्ट कर दिया गया, आज 1600 बायर्स को, जो इनके पास 1600 बायर्स को बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आपने घर दे दिया है। मैडम इन्होंने स्टेडियम, इन्होंने जवाब ले ले। एक और कालीन पे और 1600 पे जरा जवाब। एक और क्वेश्चन मैम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत बड़ी स्टेडियम बनाई, मदन लाल को उन्होंने सौंप दिया स्टेडियम को, लेकिन ये बायर्स को वहाँ जाने के लिए 18,000 रुपया पे करनी पड़ती एक दिन के लिए, जिन्हें देखा कि ये प्रोजेक्ट बेचा गया। आप बताइए मैडम, ये बायर्स कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे ये बायर्स? ये क्रेडाई के प्रेसिडेंट है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए इन चीजों से। तीसरा सवाल बाद में, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पहले 2 सवाल ग्राहकों के नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरे रंग की कालीन बिछा देते हैं। देखिए मेरे ख्याल से आपको भी मैं जानकर हैरानी होगी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कितनी गलत बातें जो है सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे फैलाई जाती है। सर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। वो ग्रीन बिल्डिंग, जवाब ही दे रहा हूँ, आप मैडम सुनिए प्लीज। जो है वो जो ग्रीन बिल्डिंग, सर्टिफाइड गोल्ड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग, वो बिल्डिंग है, घास वहाँ पे बिछाई गई है जहाँ नीचे कंक्रीट है। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जो ग्रीनरी के पेड़ जो लगाए गए हैं, जो ऑक्सीजन देती है, जो है वो पेड़ देते हैं, घास नहीं देती। आर्टिफिशियल नारियल की पेड़ लगाई गई है। घास सबसे ज़्यादा, झूठ बोल रहे हैं आप। आर्टिफिशियल एक भी पेड़ दिखा दीजिए वहाँ पर, तो जो मैं आपको ग्रीन पेंट करा रखा है। ठीक है, गलत नहीं, बात सुनिए मेरी बात। आप अगर किसी को जानकारी है ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, जो घास एक ऐसी चीज है जो कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करती और सबसे ज्यादा पानी पीती है, वो ये जो बिल्डिंग जहां पर नीचे आरसीसी है, जहां पे मिट्टी नहीं है, वहां करके, और जहां पर मिट्टी है वहां पर 1600 घर विदाउट कंप्लीशन। अच्छा इनोवेशन किया गया है। 1600 घर विदाउट कंप्लीशन, 6,000 लोगों का अंजना जी, ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम केवल उन्हीं लोगों को जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जिनको मकान चाहिए था, और वो कंप्लीशन 2014 से लगातार आ रहे हैं। वो पूरी टाउनशिप का कंप्लीशन मिल चुका है 2014 के पूछना चाहता हूँ पूरे नोएडा एक्सटेंशन बायर्स के लिए। मतलब आपने बिना कंप्लीशन का दिया या नहीं दिया सर? इसका जवाब या तो हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। किसी को बिना कंप्लीशन का कोई जब वो नहीं दिया, सबके कंप्लीशन हैं। कोई आए तो मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि आज तक की टीम जाए और इसकी पड़ताल करे। मैडम मैं चाहता हूँ कि आज तक की टीम जाए। मैडम मैं चाहता हूँ कि आज तक की टीम जाए। मैं कंप्लीशन लेके बैठा हूं, हैंडओवर किया गया है। फायर फाइटिंग अगर नहीं है, कैसे कंप्लीट है? अथॉरिटी की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, एक सवाल और, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो कहां लगे हैं? उसके बिना कैसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा? बहुत अहम सवाल है। प्लैटिनम 40 करोड़ रुपया ड्यू है अथॉरिटी का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? 2007 मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा, हम बोल चुके हैं मैडम। बोलिए जल्दी बोले सर। नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर अथॉरिटी, इतनी करप्शन इतनी ज़्यादा है वहाँ पर। 2009 में एक किंग्स पार्क करके एक फ्लैट है, वहाँ पर
लॉन्च हुआ था, 2012 में जिसका प्रदर्शन मिलना था, और हमने अथॉरिटी में जाके 10 बार जाके उसकी कंप्लेन करी। अथॉरिटी वाले कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम जो है प्रोजेक्ट को ये बिल्डर और बायर के बीच में बीबी जैसा बनाओगा वैसा बनेगा। मैं चाहता हूँ कि इसको भाई एक दिया जाए कि एक टाइमलाइन क्यों नहीं है कि ये बिल्डर ये प्रोजेक्ट कब तक प्रदर्शन। सवाल पूछो। अनिल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, आपका एक प्रोजेक्ट है आम्रपाली हार्टबीट सिटी, 2012 में मैंने उसमें फ्लैट लिया और उसमें बताया गया 2125 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है। उसकी एक्चुअल जो नापने पे अंदर आता है, जिसको बोलते हैं आप कारपेट एरिया या सुपर एरिया जो भी बोलते हैं, वो 1300 स्क्वायर फीट के आसपास आता। पहली बात, ये इतनी बड़ी चीटिंग है। दूसरी बात ये है, 2014 में पोजीशन देना था, अभी तक नहीं दिया। आपसे मेरी कई बार खुद पर्सनल बात हुई आपके पुराने वाले नंबर पे, लेकिन आपने हर बार वायदा किया कि चलिए आपका प्रोजेक्ट हम दूसरे में भी ट्रांसफर कर देंगे जहाँ पे कंप्लीट हुआ है। लेकिन उसके बाद ना तो आपने बात की, पुराना नंबर भी बंद कर लिया, नए नंबर पर भी आप कोई जवाब नहीं देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले भी उसमें तो ऑनरेबल कोर्ट का सवाल वैसे बायर्स के लिए जिनके डेवलपर्स भाग चुके हैं। प्रोजेक्ट चेंज करने के लिए भी बोला था कि अगर बहुत डिले हो गया तो हम चेंज कर देंगे। और इसके अलावा जो आपको कंपनसेशन देना होता है वो भी आपके यहाँ बताया जाता है कि जब फाइनल पेमेंट होगा तब उसमें करेंगे। यानी आप पहले ब्याज लेंगे, लेकिन जब आपको देना होगा तो बहुत कम, लेकिन वो भी बाद में देंगे। कुछ सवाल एक बार उनको जवाब भी देने दीजिए सर। एक सेकंड, अनिल शर्मा जी। देखिए, एक जो जनरल बात है, हम लोग अभी कह रहे हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो हालात रही है पहले से, लीगली या कोर्ट, ये सारी समस्याएं रही हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर हमारी समस्या है, आप प्लीज़ रिएक्ट मत करिएगा। और संबित पात्रा भी, अगर आप सरकार के से भी सीधे कोई बात करना चाहते हैं उनसे सुन सकते हैं। सरकार की बात तो अभी आती नहीं है ना, किसी सरकार की बात नहीं आती। ये आती है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट रुकता है, बहुत सारे कारण है। एक चीज़ बताइए मुझे, आप लोग तो इस फोरम पे आए, हम लोग के पास भी आते हैं, गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, सब जगह। हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? एक मिनट सर, आप पैसा लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? एक सेकंड तो मुझे तो फिर एक सेकंड वो बात पूरी करनी है। आपके देने से अगर अकेले प्रोजेक्ट बन जाता है, मैडम एक मिनट बहुत कुछ सवाल उन बाउंसरों के, अगर बहुत बड़ा कारण मैडम जिनको घर बायर का पैसा लेके जो बिल्डर लोग जगवार खरीद लेता है, वो भी बहुत बड़ा कारण है। मेरा अनिल शर्मा जी से सर से एक क्वेश्चन है कि आपके जितने भी डायरेक्टर हैं सर BMW ऑडी में घूमते हैं, आपने जो है और आपने कहना नहीं चाह रहा, एक मिनट मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है। 1000 करोड़ रुपए के आपने अपने एसेट डिक्लेयर करे हैं चुनाव उसमें, ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं नौकरी नहीं करता हूँ साहब। अच्छा एक सर ये सब बाहर का पैसा है, आपने अथॉरिटी के पैसे नहीं दिए, आपने अथॉरिटी के पैसे नहीं दिए, सारा पैसा आपने दूसरे प्रोजेक्ट में लीजिए ना सारा। ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है। किसका क्या प्रॉब्लम है मैडम? किसका क्या प्रॉब्लम है? मैम कुछ सवाल वैसे लोगों के लिए जिनके बिल्डर भाग चुके हैं। अपने जो मुख्य मुद्दा है उससे नहीं, आपका मुद्दा है कि हमें बदनाम करो, ये करो। 2800 आपने कहा था कैश फ्लो का, आपने कहा था कैश की कमी है, आपने कहा था कैश की कमी है। कुछ सवाल वैसे कहा था कि हमारी मजबूरी है। आप कहाँ जाएंगे? आप BMW क्यों देते हैं अपने डायरेक्टर को? एक मिनट मैडम, आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं क्या? एक मिनट धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडर को एक मिनट मैडम, फिर कहते हैं कि धोनी जी को हमने इसलिए जाने दिया कि उन्हें तकलीफ ना हो, उनकी तकलीफ की चिंता नहीं। अगर इनकी तकलीफ की चिंता नहीं होती तो इनके सामने आपके सामने बात हो रही है ना। विलम्ब होने विलम्ब होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि हम ग्राहक को अपना पार्टनर नहीं समझते हैं, उसके पैसे को लेते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं, और अगर आगे कोई चेन में प्रोजेक्ट फंस गया तो सारा का सारा ग्राहक फंस जाता है। ये विलम्ब होने का सबसे मुख्य कारण है। अगर हम कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करके रखें तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। परेशानी विस्फोटक हो रही है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करे तो शायद परेशानी सॉल्व हो जाए। हिंदुस्तान में अफेक्ट कर रहा है, इस पर आपकी सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लोग कहते हैं सरकार नरम हो जाती है। अच्छे दिन आ गए। वर्ष से आप इस विषय को एड्रेस नहीं करेंगे। आज तक देश में रियल एस्टेट बिल नहीं था, 2013 में आना था, वो अब जाके 2015 में मोदी जी के आने के बाद आया है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में तो नाराजगी होगी ही। और देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इस रेगुलेटरी बिल में
प्यूनिटिव एक्शन मतलब जो बिल्डर इस प्रकार से कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी करेगा उसको जेल में जाके रातें बितानी पड़ेंगी। वो प्यूनिटिव एक्शन रखा गया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी रखा गया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल को पावर दिया गया है। मगर मैं भी ये सवाल पूछना मैं उसके लिए मैं खुद एक सेकंड मैं कंप्लीट कर आप संबित पात्रा जी अरोड़ा साहब जो बता रहे हैं आलोक कुमार जी कि ये मिले थे खुद वेंकैया नायडू जी से, इनका कहना है कि डाइल्यूट कर दिया आपने। बिल्कुल बिल में जो जेल का प्रोविजन था वो बिल्कुल नहीं, पहले बढ़िया था। बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रोविजन को डाइल्यूट नहीं किया गया है, किसी भी प्रोविजन को डाइल्यूट नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात कोई एजेंसी है जहां घर मिल सकती है? एक चीज बताइए, देखिए आपसे बढ़िया कोई एजेंसी है जो आपको घर मिल बैठेंगे। ये सब मैं कंप्लीट कर लूं। एक सेकंड वो अपनी बात पूरी कर ले, वो अपनी बात पूरी कर ले। लेकिन चूंकि वेंकैया नायडू जी का जिक्र आया है, संबित जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी बने रहिए। एक बार जरा दर्शकों को सुना देते हैं कैसे राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है और वेंकैया नायडू जी इस पर क्या कह रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं। दरअसल अथॉरिटी को एक रोल निभाना चाहिए मीडिएशन का कस्टमर और बिल्डर के बीच में। अरे भाई अथॉरिटी और यही एक सॉल्यूशन सो जाती है। नहीं, इसमें एक होना चाहिए, गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। है सब प्रोविजन है। मीडिएशन सेल के लिए 14/11/2013 को एक जजमेंट आ गया था। सुनील अंबानी जी का एक जजमेंट था कि मीडिएशन सेल बनाओ और इससे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। इन्हीं वजह से वो नहीं हो पा रहा है। संबित पात्रा जी अपनी बात पूरी करें, स्पेसिफिक जवाब उस सवाल। देखिए मैं यही बता रहा था, डाइल्यूट हुआ बिल। बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। मेरे हाथ में ये रेगुलेटरी बिल भी रखा हुआ है और कंपैरेटिव बिल जो 2013 में राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी लानी चाहती थी और जो हम लेके आए हैं। आकाश और जमीन और आसमान का फर्क है इसमें। आप देखिए किस प्रकार से प्यूनिटिव एक्शन, अपीलेट अथॉरिटी को और स्ट्रांग करना, और अगर झूठे वादे, मैं भी सुन रहा था झूठे वादे किए गए हैं कंज्यूमर्स के साथ, अगर झूठे वादे किए जाएंगे तो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है और उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है डेवलपर के खिलाफ। इस जाएंगे जेल है, प्यूनिटिव एक्शन है, देयर इज प्यूनिटिव एक्शन सर। आप बार-बार नोटिस देने के बाद जेल की सजा है 3 साल की। मेडिएशन सेल को स्ट्रांग करने, 3 साल की जेल की सजा है। मेडिएशन सेल को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। जो निर्णय लेगी अपीलेट अथॉरिटी में जज बैठेंगे, वो जो निर्णय लेंगे वो पहली बार हुआ है। अपीलेट अथॉरिटी और हाईकोर्ट में अपील करने का समय भी कम किया गया है। पहले 90 दिन था, 60 दिन कर दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग बिल जिसको पूरे हिंदुस्तान में स्वागत किया गया है। जो कारपेट एरिया है और जो इन्होंने सुपर एरिया रखा है, जिसके बीच में कंफ्यूजन होता है हमेशा, बिल्डर और बायर्स का झगड़ा होता है, बिल्डर इसका फायदा उठाते हैं। उसमें ये पक्का साफ बिल्कुल है कि जो कारपेट एरिया है सिर्फ उसी के पैसे लिए जाएंगे बाहर से, सुपर एरिया के नहीं लिए जाएंगे। कारपेट एरिया का मतलब जो आप रह रहे हैं अंदर नाप के। सतनाम जी सेल को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, यही सॉल्यूशन है। सबसे बड़ा प्रोविजन इस बिल में है। सतनाम जी, वैशाली में एक बिल्डिंग है आपकी भाई, सफेद चमचमाती हुई, बिल्कुल लिफ्ट ठीक चल रही है उसकी? सब ठीक चल रही है। अभी पिछले दिनों विरोध नहीं हुआ था? अरे बार-बार छोटे पुराने 5 साल हो गए सर, कम से कम सच तो बोलिए। सच बोल रहे हैं। बताइए सर क्या दिक्कत हुई थी, नहीं तो फिर हम बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट को लेकर लोगों ने खूब विरोध किया, वहां पर धक्का मुक्की की परिस्थिति बनी। जिस मैनेजमेंट के घर में अगर टाइलें लगवा दो, उनको अंडरग्राउंड पैसे दे दो, वो रहते हैं शांत, वो आगे पीछे क्यों शोर में जाते हैं? अच्छा, संडे को उनको अपना मिलता है एंजॉय करने के लिए, रोजी रोटी का संडे के दिन क्यों शोर में जाते हैं? अच्छा, मतलब बाकी दिन नौकरी छोड़ के शोर मचाया आपके सामने, डफली बजा। अगर उनको प्रॉब्लम है तो वर्किंग डे में कर रहे हैं सर आप। मैडम गवर्नमेंट मेडिएशन सेल के अलावा नौकरी छोड़ के वो डफली बजाए आपके आगे। जिस बिल्डिंग को 5 साल हैंडओवर हो गए, आज क्यों परेशानी है उनको? लेकिन ये लिफ्ट अगर काम कर रही है, खराब हुई है तो वो पूछ नहीं सकते? अगर सुरक्षा को लेकर कोई प्रॉब्लम है, अभी आपने खुद माना कि संडे को करते हैं, फिर कह रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक बार स्टैंड तो सही करिए सर, पैर की जमीन कहाँ पे है? सवाल ये है, बेतुकी बात है ना। अगर किसी, आज तो आप नेशनल टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि संडे को ही क्यों हंगामा करते हैं। आप सोचिए कि जब आप बंद कमरे में ग्राहकों से बात करते होंगे तो आप उनको क्या दलीलें देते होंगे। आज तो आप टीवी पे कह रहे हैं कि संडे को क्यों हंगामा करते हैं। जब आप बंद कमरे में ग्राहकों से बात करते होंगे तब आप किस तरह की दलील देते होंगे? जरा नमूना तो दिखाइए, आपके लिए अंडरग्राउंड पैसे तो आंकड़ा है, एक कस्टमर है और ये संडे को फ्लैट क्या करें, क्या सोल्यूशन है? फ्लैट बेचने के लिए संडे को
को खोल के रखेंगे, लेकिन पुराने कस्टमर से संडे को बात नहीं करेंगे। जल्दी से बोलिए, वक्त अब खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। किसके सवाल? जल्दी जल्दी आइए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। जल्दी से आखिरी सवाल। अनिल शर्मा जी से बहुत सीधा सवाल है। आप ग्रीन ट्रिब्यूनल का बार बार जिक्र कर रहे हैं। आपने बोला था ग्रीन ट्रिब्यूनल का सिग्नल आने के बाद 7 महीने पहले कि विद इन 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री हो जाएगी। उस बात को 7 महीने हो गए, अब फिर आप 3 महीने कह रहे हैं। नहीं मैम, हमने इसलिए बोल रहा हूँ, हमने आम्रपाली ड्रीम वैली में 2010 में फ्लैट बुक किया था, 6 साल हो गए, अभी 3 फ्लोर बने, 4 फ्लोर बने, किसी में 6 फ्लोर बने हैं। वो बिल्डिंग हमें कब कंप्लीट होकर मिलेगा प्रोजेक्ट, ये बताइए। वादा मिलेगा, वादा मिलेगा। मेरा बहुत सिंपल सवाल है। हमारा कोई भी सारा का सारा डिले 90% और 95% पेमेंट के बाद ही क्यों होता है? हर एक बिल्डर का 95% पेमेंट तक सारे प्रोजेक्ट टाइम पे चल रहे होते हैं। सारी पेमेंट जब लोग कर देते हैं तब क्यों ये डिले की बात आती है? एक सेकंड, मैं चाहती हूँ आप तीनों बिल्डर्स, अंजना जी, मैं बड़े बड़े देश के 3 बिल्डर्स हैं, एक लाइन में क्या आश्वासन देंगे आप अपने कस्टमर्स को? अनिल शर्मा जी, मैं पहली बात ये कह रहा हूँ कि एक लाइन जी, अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले था, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। हम लोग आपको घर बना करके देंगे। अरोड़ा जी, और अरोड़ा जी, अरोड़ा जी जल्दी से। वो तो हर का अलग अलग है ना। चलिए, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन रोजाना 4:30 बजे हम होंगे आपके सामने। वायस का गुस्सा साफ दिख रहा है, लेकिन ये गुस्सा बेवजह नहीं है। हम इनकी तरफ से इनकी आवाज बनेंगे आज तक पर। आप देखते रहिए आज तक। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली। मुस्कुरा